बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्तों ने जो है ना पर्सनल में मैसेज करके बताया है कि बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके, और दुआ है कि अल्लाह सब दोस्तों को कामयाब करे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। कल तक लोग जो है ना दोस्त कह रहे थे कि जी खैबट खतूनी का वो पूछ नहीं रहा है, तो अब हम याद ना करें। तो मैंने उनसे कल भी कहा था पर्सनल में कि अभी स्टार्ट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना चीज़ें ऐड करते जाएंगे साथ साथ ना इंटरव्यू में। तो आज उन्होंने खैबट खतूनी खसरा उसको ऐड किया है, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला उन्होंने पूछा है जी खैबट, ठीक है। तो खैबट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। किसी भी गांव में मुख्तलिफ़ ख़ानदान रहते हैं तो उनकी यानी एक ख़ानदान की ज़मीन को इकट्ठा करके एक ख़ास नंबर दे दिया जाता है, उसको खैबट नंबर कहते हैं, जो तब्दील भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास खतूनी। खतूनी में उस ज़मीन के काश्तकार की हैसियत देखी जाती है कि मालिक है या मुज़ारे है, ठीक है, क्योंकि उसके नाम पे फिर जो है ना अबियाना जो है तैयार करना होता है, ठीक है। और ये खतूनी नंबर भी तब्दील हो सकता है, ठीक है। तीसरा उन्होंने पूछा हुआ था खसरा नंबर। खसरा नंबर, इसको हम अपनी ज़ुबान में किला नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो खसरा की डेफिनेशन देख लें कि किसी ख़ास ज़मीन के टुकड़े को या किसी प्लॉट को एक ख़ास नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है जो तब्दील नहीं होता। ये पहली दोनों चीज़ें जो है ये तब्दील हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो खसरा नंबर है ये तब्दील नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का मौल वकूअ, ये कल भी पूछा हुआ था। ये दोबारा बताने का मकसद ये होता है कि इसको आप रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। ये नहीं कि जो कल पूछे हुए थे आज उनको डिस्कस ना करें तो फिर आप भूल जाएंगे अक्सर, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इनको रिवाइज़ करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कौन सा है? जिसको ये भी नहीं पता फिर उसका अल्लाह हाफिज़ है। तो ये हमारा पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है इसको दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, वो किसी कैंडिडेट से उन्होंने पूछा हुआ था कि बावल नगर के हैं तो वहाँ की जो कैनाल्स हैं उनका बताएं, तो उन्होंने बताया। तो आप लोग अपने अपने जो है ना एरिया में जो नहरें चल रही हैं, बह रही हैं, जो आपके एरिया को सैराब करती हैं, उन नहरों की इन्फॉर्मेशन जो है ना आप अपने आप पे तैयार करें, ठीक है। ये नहीं कि मतलब एक बंदा वो बावल नगर का है तो बावल नगर की कैनाल जो है ना उसने तैयार करनी है, आप किसी और एरिया के हैं तो आप अपने छोड़ के उसको तैयार करते रहें। वो अक्सर पूछते अपने इलाके के ही हैं कि जिस इलाके से आप आए हैं उसमें कोई नहरी निज़ाम या कोई नहर है तो उसके अबाउट आप बताएं, ठीक है। तो अपनी अपनी ये खुद आपने तैयार करनी है। नहर की इंफॉर्मेशन। सातवां क्वेश्चन है, महकमा नहर का काम क्या होता है? महकमा नहर का काम, ठीक है। तो महकमा नहर का काम सिर्फ और सिर्फ फसलों को पानी लगाने के लिए या आबपाशी का जो निज़ाम है उसको चलाना, फसलों के लिए पानी की फराहमी, ठीक है, उसको बेहतर बनाना, नए खाले या नई नहरें बनाना, पहली जो बनी हुई हैं उनकी देखभाल करना, ये सारा नहरी निज़ाम का ही काम है। बेसिक मकसद क्या है कि एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर को बेसिकली नीड किसकी सबसे ज़्यादा होती है? वो पानी की होती है। तो उस पानी के निज़ाम को बेहतर करते हैं। नहरी अपनी जो ज़रूरी पैदावार है या ज़रूरी मकासद है उनको पूरा करने के लिए नहरी निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है। तो ये महकमा नहर का काम है कि वाफिर मिकदार में एग्रीकल्चर के लिए पानी प्रोवाइड करना। आठवां है, किसी से पूछा हुआ था कंप्यूटर वाले ने कि पूछा हुआ था कि हार्ड डिस्क और रैम जो है इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है।
इसमें दो बुनियादी फ़र्क हम देख लेते हैं। पहला है कि रैम जो है ये वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का क्या मतलब है कि ये रैम एट ए टाइम एक से ज़्यादा काम कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम म्यूज़िक सुन रहे हैं कंप्यूटर पे और साथ ही हम जो है कोई MS वर्ड में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, लेकिन साथ वो म्यूज़िक वगैरह भी सुन रहा है। यानी एट ए टाइम एक से ज़्यादा काम कर सकती है रैम। लेकिन रोम जो है या हार्ड डिस्क जो है ये एक टाइम पे एक ही काम करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, रैम जो है ये टेम्परेरी है, यानी इसमें डाटा आर्जी तौर पर सेव होता है इस रैम में। कैसे? जब लाइट चली जाती है तो इसका डाटा ख़त्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बदले में ये जो हमारे पास हार्ड डिस्क है इस पर डाटा जो है वो परमानेंट सेव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरदावरी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? महकमा नहर हो या महकमा माल हो, इनका अल्टीमेट गोल जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना होता है। ठीक है, महकमा माल के अपने तौर तरीके होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, लेकिन महकमा नहर जो है इसने गिरदावरी वगैरह करके आबियाना लगाना होता है। आबियाना एक तरह का रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो वो जब आप डेफिनेटली नहरी पानी यूज़ करेंगे किसान, तो उसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस टैक्स को फिक्स करना है, उस टैक्स को जांचना है, उसकी असेसमेंट करनी है कि कितनी ज़मीन पर काश्त हुई है, क्या काश्त हुई है। ठीक है, तो इसके मुताबिक कितना आबियाना बनेगा। तो ये गिरदावरी कहलाती है। और गिरदावरी क्या क्यों की जाती है? ताकि आबियाना लगाया जा सके कि कितना आबियाना बनता है। एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा, कीबोर्ड का मौजूदा लेआउट कौन सा है? लेआउट मतलब इसमें इसकी तरतीब कैसे है? ठीक है, इसमें कौन कौन सी कीज़ इंक्लूड की गई हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं, स्पेशल कीज़ हैं, अल्फ़ा कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, यानी अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक कीज़ हैं, एरो कीज़ हैं, लॉग कीज़ हैं। तो ये इसका मौजूदा जो लेआउट है ये क्वेरिटी है, QWERTY, क्वेरिटी। करंट जो लेआउट है कीबोर्ड का वो क्वेरिटी की लेआउट है, कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैक्रोज। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताया जाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लेना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है वही क्वेरिटी कीबोर्ड का, दोबारा एक और लड़के से भी उन्होंने पूछा हुआ था। आगे फिर उन्होंने आबियाना पूछा है, आज फिर लड़कों से आबियाना तकरीबन सबसे पूछा गया है। ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेट गोल ही डिपार्टमेंट का ये जो है ना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। उसके आगे क्या है, जिम्मेदारियां, ये कल भी पूछी हुई थी। ठीक है, कि JCO की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। फिर उसके साथ एक लड़के से पूछा हुआ था उन्होंने कि एंटिटी के अबाउट एनीथिंग जो आप किसी एक्सेल शीट में जो एंटर करते हैं फर्दन उसको हम एंटिटी कहते हैं। तो उसके उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू पूछा हुआ था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें मुख्तलिफ स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो उनकी जो एंटिटी कौन सी होगी, तो वो मैनी टू मैनी है। ठीक है, और इसके साथ आगे उन्होंने रिबन पूछा हुआ था, रिबन भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें जो है मैक्रो, एंटिटी और रिबन, ये आपने खुद देख लेने हैं, ये आपकी असाइनमेंट हो गई। यानी एक उन्होंने पूछा हुआ कि रिबन है क्या चीज़, और दूसरा उन्होंने टोटल पूछा हुआ कि टोटल रिबन कितने हैं, तो ये आप लोगों ने बताने हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।